कहानी का नाम विश्वास की चुप्पी। गांव में हर कोई रमन को एक ईमानदार और सीधे सादे इंसान के रूप में जानता था। उसकी सादगी और मदद करने की आदत ने उसे गांव के हर घर में सम्मान दिलवाया था। रमन का एक खास दोस्त था, संजय, जो हमेशा उसकी अच्छाइयों की तारीफ किया करता। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। एक शाम की बात है, रमन अपने खेतों से लौटकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीमा रोज की तरह आंगन में बैठी थी, पर आज उसका चेहरा कुछ चिंता से भरा हुआ था। रमन ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या हुआ सीमा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रमन, मुझे संजय पर भरोसा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो कुछ छुपा रहा है। तुमने गौर किया है कि वो पिछले हफ्ते से अचानक कितना बदल गया है? रमन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बेकार की बातें सोच रही हो। संजय मेरा जिगरी दोस्त है। वो कुछ भी छुपाएगा तो मुझसे क्यों छुपाएगा? सीमा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। तुम उसे समझने की कोशिश करो। कभी कभी सबसे करीबी लोग भी हमारे साथ ऐसा कर जाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। रमन ने सीमा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम बस चिंता करना छोड़ दो। दोस्ती में शक नहीं करना चाहिए। अगले दिन रमन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी संजय दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, रमन, मुझे तुमसे एक बड़ी मदद चाहिए। रमन ने तुरंत काम रोक कर कहा, कहो संजय, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? संजय ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, वो भी तुरंत। मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ। रमन चौंका। कैसी मुश्किल? संजय ने धीरे से बताया, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, वो भी तुरंत। मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ। दरअसल मैंने शहर से कुछ उधारी ली थी एक व्यापार के लिए, लेकिन अब हालत खराब है और अगर मैंने आज ही पैसे नहीं चुकाए तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। रमन ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, तुम चिंता मत करो संजय, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें दे दूंगा, बस तुम सही वक्त पर चुका देना। संजय ने गहरी सांस ली और रमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो। तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। रमन घर आया। सीमा को बिना कुछ बताए उसने अपने सारे पैसे निकालकर संजय को दे दिए। संजय ने वादा किया कि वह एक हफ्ते में पैसे लौटा देगा और फिर चला गया। दिन बीतते गए। हफ्ता खत्म होने वाला था, पर संजय ने अभी तक पैसे नहीं लौटाए थे। रमन ने सोचा, शायद संजय किसी परेशानी में होगा, मैं उसे थोड़ा और वक्त दे देता हूँ। लेकिन फिर भी रमन के मन में एक छोटी सी चिंता ने घर बना लिया। एक शाम वह गांव के चौपाल पर गया, जहां उसने कुछ लोगों को संजय के बारे में बातें करते सुना। संजय ने तो पिछले हफ्ते ही गांव छोड़ दिया था। सुना है कि वो शहर भाग गया है, एक व्यक्ति ने कहा। रमन को जैसे किसी ने जोर का तमाचा मारा हो। शहर भाग गया? पर क्यों? उसने खुद से पूछा। उसने तुरंत संजय से संपर्क करने की कोशिश की, पर उसका कोई अतापता नहीं मिला। रमन अब समझ गया था कि संजय ने उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब उसने आंख मूंदकर संजय पर भरोसा किया था। उसके दिल में एक भारी बोझ था और घर पहुंचते ही उसने सीमा को सब कुछ बता दिया। सीमा ने शांत स्वभाव में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रमन, कभी कभी अंधे विश्वास से इंसान खुद को ही चोट पहुंचाता है। रमन ने सिर झुकाकर कहा,
तुम सही थी सीमा। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे भरोसे की कदर नहीं की। सीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं है रमन। इंसान का दिल साफ हो तो वो दूसरों से भी वही उम्मीद करता है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई हमारे जैसा नहीं होता। समय बीतता गया। रमन ने अपनी मेहनत से फिर से पैसा जुटाना शुरू किया, लेकिन उसके दिल से वो चोट जाने का नाम नहीं ले रही थी। संजय के धोखे ने उसे भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने उस भरोसे को नहीं खोया जो उसने खुद पर और अपनी मेहनत पर किया था। गांव के लोग भी रमन के साथ सहानुभूति जताते। उन्होंने देखा कि रमन ने संजय के धोखे के बाद भी किसी से बुरा नहीं किया और न ही किसी से बदले की भावना रखी, बल्कि उसने अपने काम में खुद को और ज्यादा डूबा दिया था। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि संजय को शहर में किसी बड़े व्यापारिक घोटाले में पकड़ा गया है। जब रमन को यह खबर मिली तो उसके मन में कोई खुशी या संतोष नहीं था। उसने सिर्फ एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। सीमा ने उससे पूछा, तुम्हें अब क्या महसूस हो रहा है? मैंने अपने भरोसे को गवाया नहीं है सीमा। संजय ने जो किया वो उसकी गलती थी, लेकिन मैं अपनी अच्छाई और ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अब और सतर्क रहूंगा, लेकिन कभी कभी जिंदगी में सबक ऐसे ही मिलते हैं। सीमा मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच कहा तुमने। भरोसा एक ऐसा धागा है जिसे जोड़ने में सालों लग जाते हैं, पर टूटने में बस एक पल। लेकिन जो इसे सही जगह पर लगाता है वो हमेशा जीतता है। अंत। विश्वास की चुप्पी एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जीवन में धोखा हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमें और मजबूत बना सकता है। रमन के भरोसे की चुप्पी उसे तोड़ने के बजाय उसे और सतर्क और समझदार बनाती है।